मेरा बाबू चल गया बेटा, मेरा बाबू चल गया बेटा। छोटा सा बस से घुमा। नहीं बस आप लोग साथ दीजिए। ये अगर बंटी आपका बेटा था तो गौतम भी आपका बेटा ही है। सदन शुरू हो चाची रहा कह रही हैं कि पैसा का मदद नहीं चाहिए, नहीं, आप नहीं, लोग का बिल्कुल। साथ चाहिए, न्याय चाहिए। कब बिल्कुल चाची का कहना सही है, क्योंकि एक बेटा के बदले में किसी चीज से वो उसका भरपाई नहीं हो सकता है। वह माँ ही बता सकती है उसके आंसू का क्या कीमत है। छोटे छोटे बच्चे दो लोगों का बच्चे भी हैं, एक बेटी है, पानी चढ़ रहा था इसको 2 दिन से। बताइए। पापा से आखिरी बार क्या बात हुआ था? 10 मिनट में आ रहे हैं। 10 मिनट में 10 मिनट में आ रहे हैं। कितना बजे यहाँ कर रहे हैं गौतम की आए हुए हैं, मैं सीसी जाएंगे शारदा के, अभी आए हुए हैं और नहीं रोइए, पूरा बिहार के लोग पंडित जी के साथ है और इंसाफ मिलेगा। हम तो कहे कि इस सरकार में लोग तो जाति धर्म मजहब के आधार पे न्याय की बात कैसे करता इंसाफ है। मिलेगा? आगे की लड़ाई आप लोग कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे कैसे कि आज देखिए वही लड़ने का नतीजा है कि भरत यादव जी को इंसाफ मिला है। समाज कह रहा है वो समाज का बेटा था, क्रांतिकारी था। उसी तरह बंटी यादव जी के भी बारे में कह रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा। लोग कहेंगे कि यह बेटा समाज के लिए लड़ा, समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, इज्जत और आबरू के लिए लड़ता था, इसलिए कर रहे हैं। कहीं दावा करती थी कि हाईटेक कैमरा लगाए, फिर भी वो नहीं, सरकार को कोई न इंतजाम है न उसके पुलिस पर लोगों का भरोसा है। वह सरकार जाति धर्म मजहब देख करके न्याय की बात करती है, अपना वोट बैंक देख करके बात करती है। सीएम साहब कहते हैं कि बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे। नहीं, लगातार अपराध देखने को मिल नहीं, रहा है। वो अपराध मुक्त नहीं करते हैं, वह यादव देख करके टारगेट करते हैं। और उसको बीच में वो क्या आप देखे होंगे कि लगातार रंग देख करके, जाति देख करके, लालू जी को देख करके, पार्टी देख करके काम करते। इसमें क्या कहें, एक माँ के आंख का आंसू कौन आप पोछेगा? हमको बताइएगा। क्या लग रहा है? घर तो आप देखे विधायक, शराब माफिया का घर ऐसा होता है? हम ये कह रहे हैं कि अरे घर को क्यों देख रहे हैं, एक माँ के आंसू को देखिए। और माँ कह रही है अगर मेरा बेटा अपराधी था तो किसी थाना में तो सबूत होगा, कोई मुकदमा तो दर्ज होगा। सबूत चाहिए। हाँ। जैसे हम सबूत दे रहे हैं, हमको भी तो और सबूत आप चाहिए। जबरदस्ती का सर्टिफिकेट ये सरकार जो दे रही है सिर्फ अपना क्या उत्तरदायित्व से मुकरने के लिए, ताकि उनको तुरंत सबूत दे करके आप पिंड छुड़ा लें। ये नहीं छूटेगा। बिहार की जनता इंसाफ मांगती है, इंसाफ मांगती रहेगी। और राष्ट्रीय जनता दल का मैं एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेता से भी बोलूँगा और सब लोग निश्चित रूप से आएंगे। सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग बंटी भाई के इंसाफ के लिए काम करेंगे। आपके नेताजी फोन पे बातचीत किए हैं, लेकिन पहुंचेंगे यहाँ पे? आएंगे, जरूर आएंगे। इंसाफ के लिए, एक माँ के आंसू को पोंछने के लिए, एक भाई के आंसू को पोंछने के लिए हर जगह जाते ही हैं, जाएंगे ही आएंगे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस सरकार में यादव को टारगेट किया जा रहा है। यह सरकार पहले हम कहे कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर टारगेट करती है। बीजेपी हमेशा से धर्म के आधार पर टारगेट करती है और सम्राट चौधरी जी जाति के आधार पर टारगेट करते हैं। हम लोगों के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि जो आदमी जनता के द्वारा चुने हुए तो नहीं है, चोर दरवाजे से बने हुई सरकार है और वो लोग विकास के काम न करके इस तरह के काम कर रहा है। क्या परिवार को क्या कहिएगा आप? हम यही कहेंगे कि आपका वह बेटा पूरे समाज का बेटा था, उसके लिए इंसाफ के लिए पूरा बिहार एक साथ खड़ा। भी लोग अपराधी कर रहा था। हम गए, हमार बेटा ना रलवा। वहाँ गए और सब लोगों का जब सुने, देखे और किस तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो लड़ने का काम किया था। हमार बेटा ना रलवा। क्या लग रहा है सर, सेक्स रैकेट में बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है? बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए हैं। हम तो कहें नीट का छात्रा का अभी तक मामला उजागर क्यों नहीं हो पाया? हमको तो लगता है कि इस कांड से भी वह कांड जुड़ा हुआ हो कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि एक सबूत को मिटाने के तौर पे, ताकि लगे न कि एक बेबाकी से कोई आदमी आगे मुखर होकर के सामने आ जाए, तो इसलिए वो हो सकता है। कहीं ना कहीं सदन जो चलेगा 20 तारीख से, आप लोग मजबूती से बिल्कुल हर मुद्दे के लिए हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। आप लोग देखेंगे, निश्चित रूप से हम लोग विरोध करेंगे। हर मुद्दे पर सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार बिल्कुल गुमराह कर रही है। विकास से उसको कोई मतलब नहीं है, बहन बेटियों के आंसू से उसको कोई मतलब नहीं है, बस अपने वोट बैंक के लिए काम कर रही है। छोटा सा बस से घुमा। नहीं बस आप लोग साथ दीजिए। ये अगर बंटी आपका बेटा था तो गौतम भी आपका बेटा ही है। हम
लेकिन जरूर उसके लिए लड़ेंगे। सदन शुरू हो चाची रहा कह रही हैं कि पैसा का मदद नहीं चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए, न्याय चाहिए। कब बिल्कुल चाची का कहना सही है, क्योंकि एक बेटा के बदले में किसी चीज से उसका भरपाई नहीं हो सकता है। वह माँ ही बता सकती है उसके आंसू का क्या कीमत है। छोटे छोटे बच्चे दो लोगों का है। बच्चे भी हैं, एक बेटी है, पानी चढ़ रहा था इसको 2 दिन से। हम्म, 2 दिन से पानी चढ़ रहा ये था बड़ी इस है बच्ची ना? को। हाँ बेटी बड़ी है ना, छोटी है बेटा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कहना सही है। सरकार बिल्कुल मुआवजे के तौर पे 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी दे, हम इस बात का मांग करते हैं। पापा से आखिरी बार क्या बात हुआ था? 10 मिनट में आ रहे हैं। 10 मिनट में आ रहे हैं। कितना बजे यहाँ से शाम में निकले? रात को दही लाने निकले, दही लाने गए थे। दुकान पापा बोले 10 मिनट में आ रहे हैं।